गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने आपको फिक्स एक्सचेंज रेट के डिटर्मिनेशन के बारे में बताया था। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको बताएंगे फिक्स एक्सचेंज रेट की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। कि फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम जब सर्कुलेशन में था तो उससे क्या फायदे थे और क्या उसके नुकसान थे वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम एक उसकी एडजस्टमेंट जो सिस्टम एक डेवलप हुआ जिसको हम ब्रेटन वुड सिस्टम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम एडजस्टेबल पैक सिस्टम था, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है जो हम आपको पढ़ाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करेंगे। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सो मेरिट ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। बड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की मेरिट्स क्या है। मैं एक बार फिर थोड़ा सा हाईलाइट करता हूं कि जो फिक्स एक्सचेंज रेट का एसेंस है वो क्या है, उसकी थीम क्या है, समझिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया 50,000 रुपी इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। इसी तरीके से अमेरिका ने डिक्लेयर किया $500 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। दोनों कंट्री ने डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ने कहा कि हमारी कंट्री में 50,000 रुपी इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड है। अमेरिका ने कहा हमारी कंट्री में $500 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इंडिया प्रॉमिस टू अमेरिका that if you give us 50,000 rupee, we are promised to give you 10 gram gold in place of 50,000 rupee। कि देखिए इंडिया क्या प्रॉमिस कर रहा है अमेरिका को कि भैया आप हमें 50,000 रुपए दोगे, 50,000 रुपए पे करोगे तो उसके रिटर्न में हम आपको 10 ग्राम गोल्ड देने का प्रॉमिस करते हैं। यह बात इंडिया कह रहा है। मींस इंडिया प्रॉमिस टू गिव 10 ग्राम गोल्ड in place of 50,000 rupee if demanded by America। यह प्रॉमिस इंडिया का हो गया। आइए अमेरिका क्या प्रॉमिस कर रहा है? ऑन द अदर हैंड अमेरिका प्रॉमिस टू इंडिया that if you give us $500 we will give 10 gram gold in place of $500। यानी अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास $500 10 ग्राम सोने के बराबर है, इसलिए आप अगर हमें $500 दोगे तो हम आपको 10 ग्राम सोना देने का प्रॉमिस करते हैं। इसी तरीके से इंडिया कह रहा है अमेरिका को कि भाई हमारे यहाँ 50,000 रुपए 10 ग्राम सोने के बराबर है, तो अगर आप हमें 50,000 रुपए दोगे तो हम बदले में 10 ग्राम सोना आपको देने का प्रॉमिस करते हैं। ये बात। अब मान लीजिए हमने अमेरिका से इंपोर्ट किया, 1 लाख रुपए का सामान हमने इंपोर्ट कर लिया अमेरिका से, तो हम लोग अमेरिका को क्या देंगे? 1 लाख रुपए हम अमेरिका को पे करेंगे। अमेरिका के पास 1 लाख रुपए आ गया ना? तो अमेरिका इंडिया से 1 लाख रुपए वापस देकर 20 ग्राम गोल्ड की डिमांड कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि 50,000 रुपए इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। तो अब इंडिया अमेरिका के पास कितना आ गया? 1 लाख रुपए आ गया। तो अमेरिका 1 लाख रुपए के बदले में 20 ग्राम सोने की डिमांड इंडिया से कर सकता है, अगर वो चाहे तो। मैं नहीं कहता कि करेगा हमेशा, लेकिन अगर वो चाहे तो ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉमिस किया इंडिया ने। इसी तरीके से इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अमेरिका को। सपोज कीजिए $1,500 का, इसका मतलब अमेरिका $1,500 पे करेगा इंडिया को।
तो इंडिया के पास $1500 आ गए, तो इंडिया अमेरिका से 30 ग्राम गोल्ड की डिमांड कर सकता है उसके बदले में, अगर चाहे तो। जरूरी नहीं कि करेगा, लेकिन प्रॉमिस किया है कि ऐसा कर सकते हैं। तो इसके नुकसान और फायदे क्या है, देखिए मैं आपको नुकसान पहले बताता हूं, इसके नुकसान आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। पहला सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा, नाउ बोथ कंट्री required to maintain large stock of gold. Now both countries required to maintain large stock of gold. अब दोनों देशों को क्या करना पड़ेगा कि ट्रेड करने से पहले, ट्रेड स्टार्ट करने से पहले अपने अपने स्टॉक में गोल्ड का एक बड़ा अमाउंट स्टोर करना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि हमने प्रोमिस किया है, कभी दूसरी कंट्री मांग ले तो, इसलिए उन्हें गोल्ड का एक बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। दिस इज द डिमेरिट, ये दोष है, इसका नुकसान है। दिस इज डिमेरिट ऑफ दिस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये डिमेरिट है इसकी। क्लियर हुई पहली डिमेरिट या नहीं हुई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ डिमेरिट? इंडिया को पता है कि 1 लाख रुपी मूव टू अमेरिका, दैट मीन 20 ग्राम गोल्ड मूव टू अमेरिका, कि अगर हम 1 लाख रुपए का मटेरियल अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे तो भैया हमें ये मानकर चलना चाहिए हम उनको बदले में 20 ग्राम गोल्ड दे रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री से 20 ग्राम सोना जाएगा अगर हम 1 लाख रुपए का सामान खरीदेंगे। अब देखिए जब इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड होता है तो अरबों खरबों का ट्रेड होता है, तो सोचिए कितना गोल्ड जाने की संभावना बन जाती है कंट्री के पास से। तो आप मुझे बताइए कि आप किसी कंट्री के थिंकर हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी कंट्री से गोल्ड बाहर जाए? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मैं तो अगर कंट्री का थिंकर हूं, पॉलिटिशियन हूं, मतलब कोई अधिकारी हूं, अथॉराइज्ड पर्सन हूं, तो मैं तो नहीं चाहूंगा कि मेरी कंट्री से गोल्ड बाहर जाए। तो भाई मैं क्या करूंगा? मैं रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा। किस चीज पर रिस्ट्रिक्शन लगाऊंगा? जिससे गोल्ड बाहर ना जाए। गोल्ड बाहर जाने का कारण क्या है? इंपोर्ट। भाई हमारा पैसा विदेशों में जाएगा तो मतलब गोल्ड जाएगा, तो पैसा जाने से रोको। मतलब सीधी सी बात है कि हम अपने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। मतलब ईच एंड एवरी कंट्री ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट देयर इंपोर्ट। इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि भाई इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्ट पे बैन लगाओ, उस पर टैक्स बढ़ा दो, रिस्ट्रिक्शन लगा दो, पाबंदियां लगा दो, लाइसेंस लो, परमिट लो, बहुत सारी चीजें ऐसी खाना पूर्ति कर देंगे जिससे क्या होगा कि हम लोग इंपोर्ट से बचने की कोशिश करेंगे। इससे ट्रेडर इंपोर्ट से बचने की कोशिश करेगा, यार क्यों छोड़ यार, इंपोर्ट के चक्कर में नहीं पड़ना। तो इससे क्या होगा? गोल्ड जाने से रोकना है ना, तो इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी। तो देखिए ये इसकी दूसरी डिमेरिट आ गई, इट डिस्करेज फॉरेन ट्रेड। It discourages foreign trade by the side of गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की साइड से डिस्करेज किया जाएगा, मनोबल गिराया जाएगा, नहीं इंपोर्ट नहीं करना, फॉरेन ट्रेड नहीं करना। भाई हम लोगों ने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई जैसे हमने इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई है इसी तरीके से अमेरिका भी लगाएगा। तो इस प्रकार से इंपोर्ट भी रुक जाएंगे और एक्सपोर्ट भी रुक जाएंगे, कुल मिलाकर फॉरेन ट्रेड ब्लॉक हो जाएगा। ये बात मानते नहीं मानते? सब मानते हैं ना ये बात। पहली डिमेरिट हमारे पास आ गई
कि भाई हमें इसके लिए गोल्ड का एक बड़ा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, जेन्युइन डिमेरिट है। दूसरी डिमेरिट है कि भाई हमें पता है कि रुपया जाना मतलब गोल्ड जाना, तो गवर्नमेंट उस पर बैन लगाएगी, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाएगी, मतलब उसको डिस्करेज करने की कोशिश करेगी, भाई फॉरेन ट्रेड नहीं करना, यानी इंपोर्ट नहीं करना। सीधी सीधी बात ये है। तीसरा नुकसान क्या होगा, बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट को जानते हो ना, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, वहां हमें बेनिफिट मिलता है शेयर बेचने का और परचेज करने का, कि आज शेयर खरीद लिया, रेट बढ़ जाएंगे, 2 दिन बाद बेच देंगे, प्रॉफिट कमा लेंगे, प्रॉफिट बुक करके बैठ जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके का ट्रेड फॉरेन करेंसी का भी हो सकता है, कि हमने डॉलर खरीद के रख लिया, किस लिए भाई, 2 दिन बाद उसके रेट बढ़ेंगे, बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, करते रहे ऐसे प्रॉफिट बुक। तो क्या हम फिक्स एक्सचेंज रेट में ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं, नो, वी कैन नॉट बुक दिस प्रॉफिट। क्यों नहीं कर सकते भाई? सीधा सा जवाब है, क्योंकि ये फिक्स एक्सचेंज रेट है। कैसी है ये? फिक्स एक्सचेंज रेट। तो जब फिक्स एक्सचेंज रेट है तो इसलिए इसमें हम प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के जो बेनिफिट होते हैं, उस प्रकार के बेनिफिट को लेने के लिए जो पैसा लगाया जाता है, जैसे हमने शेयर मार्केट में लगा दिया, हम कहते हैं इन्वेस्ट कर दिया पैसा, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो गया। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम पैसा फॉरेन करेंसी के मार्केट में लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करेगा। सो इट डिस्करेज वेंचर कैपिटल। दिस इज द थर्ड डिमेरिट। तो ये 3 इसकी बेसिक सी डिमेरिट है। पहला, एक लार्ज स्टॉक गोल्ड का मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉमिस किया है गवर्नमेंट ने। दूसरा, हमें पता है कि गोल्ड जाएगा, रुपए जाएंगे तो गोल्ड जाएगा, तो हम रुपए को भी नहीं जाने देंगे, मतलब हम इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ट्राई टू डिस्करेज फॉरेन ट्रेड। 2 डिमेरिट। तीसरी डिमेरिट, जो लोग फॉरेन करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं फ्यूचर का बेनिफिट लेने के लिए, क्योंकि मेरे को बेनिफिट लेना है फ्यूचर का, चलो डॉलर खरीद कर रख ले, कल महंगे होंगे तब बेचेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में ऐसे बेनिफिट नहीं हो सकते, इसलिए ये वेंचर कैपिटल को भी डिस्करेज करता है, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसको वेंचर कैपिटल बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज की दृष्टिकोण से। तीनों डिमेरिट आपको समझ में आ गई? सभी को, सभी बच्चे लोगों को समझ में आ गई? श्योर? यस सर। तो ये 3 डिमेरिट है। अब हम चलते हैं 3 मेरिट की तरफ। आइए मेरिट की तरफ चलते हैं। मेरिट बहुत सिंपल साफ सी इसकी मेरिट है। पहला, एनकरेज बाय ट्रेडर्स। एनकरेज बाय ट्रेडर्स, व्यापारी इसे पसंद करते हैं। ट्रेडर चाहते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट हो। क्यों हो फिक्स एक्सचेंज रेट? क्योंकि उनको फायदा है इसमें, नुकसान नहीं है। फायदा है नहीं लेकिन नुकसान नहीं है इसमें। क्या है इसका मतलब? समझिए, मैं एक इंडियन ट्रेडर हूं, आई एम एन इंडियन ट्रेडर। मैंने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया 1 लाख रुपए का मटेरियल।
लाख रुपए का सामान मैंने अमेरिका को बेचा यानी एक्सपोर्ट किया। जब मैंने 1 लाख रुपए का मटेरियल अमेरिका को सेल किया था तब उस समय रेट था, मार्केट में एक्सचेंज रेट था 100 रुपी इक्वल टू $1। जब मैंने एक्सपोर्ट किया तब रेट था 100 रुपी इक्वल टू $1 जब मैंने अमेरिका को एक्सपोर्ट किया। अमेरिका के पास सामान पहुंच गया तो यूं समझिए कि अमेरिका ने कितने का सामान खरीदा, 100 रुपया $1 के बराबर है। इसका मतलब $1000 का सामान खरीदा, $1000 का सामान अमेरिका ने परचेज किया। यूं समझिए कि अमेरिका ने ऑर्डर दिया इंडिया को $1000 का मटेरियल इंपोर्ट करने के लिए, इंडिया ने एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है सर। अब अमेरिका ने पेमेंट कर दिया इधर से $1000 किसको, इंडिया को। लेकिन जब इंडिया के पास ये $1000 रिसीव हुआ तब उस समय रेट था ₹90 इक्वल टू $1। क्या रेट था भैया, ₹90 इक्वल टू $1 रेट था जब पेमेंट रिसीव हुई। तो भैया इसके अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 90,000 रुपी इसके अकाउंट में आएगा। जबकि इसके हिसाब से कितने का माल बिका था, 1 लाख रुपए का माल बिका था, लेकिन पेमेंट कितनी आई, 90,000 की पेमेंट इसके अकाउंट में आई। अगर इसमें कोई लोचा है, इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही आपको, जो मैंने अभी किया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा। भैया फॉरेन ट्रेड की बात है, इंडिया ने एक्सपोर्ट किया अमेरिका को 1 लाख रुपए का मटेरियल, मतलब अमेरिका के हिसाब से $1000 का मटेरियल। देखिए अमेरिका कहेगा $1000 का सामान हमने इंपोर्ट किया है, सो वी आर प्रॉमिस टू पे $1000। उन्होंने $1000 पे कर दिया, बात क्लियर होगी, उनको क्लियर होगी उधर से। बात तो ये होगी हमारे अकाउंट में कितना पैसा है। भाई जब बेचा सामान तब रेट था 100 रुपया $1 के बराबर, अब रेट है 90 रुपया $1 के बराबर। तो $1000 आए तो जेब में आया 90,000 रुपया, मतलब 10,000 रुपए का शुद्ध नुकसान ट्रेडर को हो गया। लेकिन कब होगा, ये तब होगा जब फ्लेक्सिबल रेट होगी। कब होगी, फ्लेक्सिबल रेट। लेकिन फिक्स रेट पे तो ऐसा नुकसान हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तब भी सो ही रहेगा और अब भी सो ही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। तो इससे ट्रेडर को नुकसान नहीं होगा। ट्रेडर विल नॉट फेस लॉस एट इंटरनेशनल लेवल when the rate of exchange change। ठीक है, तो रेट ऑफ एक्सचेंज के चेंज होने की वजह से जो लॉस ट्रेडर को होता है वो लॉस ट्रेडर को फिक्स एक्सचेंज रेट में नहीं होगा, सिर्फ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में ही वो लॉस पॉसिबल है। मेरी ये कहानी अपनी कहानी को आगे शुरू करते, और एक मैरिट हमने आपको समझाई, देखो बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी, ये पूरा ड्रामा में दिखा दिया आपको। दूसरी मैरिट समझिए, इट आल्सो अवॉइड स्पेकुलेशन। अवॉइड स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या होता है, सट्टा, सट्टाबाजी, फ्यूचर फोरकास्टिंग। तो ये जो मार्केट होगा, इस मार्केट में फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं होगी। भाई भविष्य की संभावनाओं को बारे में, भविष्य की संभावनाएं क्या होती है, भविष्य की संभावनाएं हम तब लगाते हैं जब उसमें परिवर्तन होता हो, कि भाई मौसम बदलने की संभावनाएं है, बारिश आने की संभावनाएं है। भैया हम तो बात कर रहे हैं फिक्स की, फिक्स एक्सचेंज रेट, ये तो फिक्स है, इसमें चेंज ही नहीं होना। तो किसी की फोरकास्टिंग करेंगे नहीं, जैसे सटोरिये लगाते हैं ना क्रिकेट में सट्टा, कि भाई सचिन 0 पे आउट हो जाएगा,
अरे भाई वो खेलने का जब तो आउट होएगा। यहाँ तो सिस्टम भी फिक्स है, ये तो इतना बनना ही बनना है। तो जहां फिक्सिटी होती है ना, फिक्सिटी, वहां फ्यूचर फोरकास्टिंग नहीं होती। ठीक है, फ्यूचर फोरकास्टिंग में सट्टे लगते हैं। सट्टे मतलब स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टा बोलते हैं। तो फिक्स एक्सचेंज मार्केट में स्पेकुलेशन नहीं होता, सट्टेबाजी नहीं होती, ये इसकी दूसरी मेरिट है। आज स्पेकुलेशन होती है क्योंकि आजकल तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है नहीं, आजकल तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम है। तो फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज सिस्टम में सट्टेबाजी होती है, लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सट्टेबाजी नहीं होती। इज इट क्लियर? तो इसलिए जो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो स्पेकुलेशन को अवॉइड करता है। दो मेरिट। तीसरी मेरिट, मेकिंग ऑफ इंटरनेशनल लेवल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करना। देखिए कई बार तो चीजें महंगी नहीं होती, जैसे हम कहते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया क्योंकि जो हम कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगाते हैं वो महंगा हो गया, मान लेते हैं चलो वो तेल महंगा होगा तो भाई रेट महंगे होंगे हमारे में। कई बार ये होता है कि वहां रेट सही है, 60 रुपी पर बैरल मान लीजिए रेट चल रहा है, $60 पर बैरल क्रूड ऑयल का रेट चल रहा है, लेकिन रेट ऑफ एक्सचेंज बदल जाए तो उससे हमारा बिल बढ़ जाता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, हमारी पेमेंट बढ़ जाती है। तो उसकी वजह से भी तेल ना महंगा होते हुए भी महंगा हो जाता है। जैसे हम ये कहें ना, कभी आपने न्यूज में सुना होगा आज रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ। अगर आज रुपया 10 पैसे कमजोर हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रुपया सस्ता हो गया, डॉलर महंगा हो गया, डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो गया। तो इसका मतलब हमें ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे सामान खरीदने के लिए। तो तेल हमारे लिए बैठे बिठाए महंगा हो रहा है। समझिए कि वहां वो कंट्री नहीं महंगा कर रही, लेकिन एक्सचेंज रेट सिस्टम जो है वो महंगा कर रहा है कि भाई रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से ये सब चीजें महंगी होती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन फिक्स एक्सचेंज रेट में क्योंकि रेट ऑफ एक्सचेंज फिक्स हो जाती है, वो चेंज नहीं होती, वो फ्लक्चुएट नहीं होती, इसलिए इंटरनेशनल लेवल पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनी रहती है। यानी रेट ऑफ एक्सचेंज का रोल नहीं होता कीमतों को बढ़ाने में, प्राइस को इंक्रीज करने में। जबकि आज क्योंकि फ्लेक्सिबल रेट ऑफ एक्सचेंज है, हर पर रेट बदलते रहते हैं, इसलिए रेट ऑफ एक्सचेंज भी एक बड़ा रोल प्ले करता है प्राइस को डिटरमाइन करने में। कभी कभी इन्फ्लेशन रेट ऑफ एक्सचेंज की वजह से भी आती है। तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट में नहीं होता, ये इसका फायदा है। तो 3 इसके फायदे मैंने आपको बताए, 3 इसके नुकसान मैंने आपको बताए, यानी 3 मेरिट एंड 3 डीमेरिट। देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना काफी होता है, 1-1, 2-2, 3-3 नंबर के सवाल आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि भाई फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम की मेरिट्स क्या होती है, तो 3 मेरिट हमने बता दी। इसकी मेरिट डीमेरिट बताइए, तो 3 डीमेरिट मैंने आपको बता दी। काफी इतना तो ठीक है। एक बड़ी समस्या, पीछे एक स्टूडेंट मेरे से बात कर रहा था, तो वो कह रहा था कि सर हमने फिक्स कर दिया वो डॉलर का रेट कि 50,000 रुपी इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड, और उधर अमेरिका ने फिक्स कर दिया $500 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। भैया अगर रेट ऑफ गोल्ड चेंज हो जाए तो, ऐसा किसी बच्चे ने कहा था मेरे को कि अगर रेट ऑफ गोल्ड चेंज हो जाए तो क्या होगा। भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर रेट ऑफ गोल्ड चेंज हो जाए तो ये कंट्री के लिए बड़ी सिरदर्दी का काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा समझिए, 50,000 रुपी
इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड, ये इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया, अमेरिका को प्रॉमिस कर दिया कि भाई हमारी कंट्री में 50,000 रुपये इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड है। इन फ्यूचर रेट तो ये फिक्स हो गया। इन फ्यूचर क्या होगा कि कंट्री के डोमेस्टिक मार्केट में यानी देश के अंदर गोल्ड का रेट हो गया 55,000 हो गया। ये बात अमेरिका को पता है कि इंडिया में गोल्ड का रेट 55,000 है 10 ग्राम का। तो क्या करें, क्योंकि इंडिया में तो प्रॉमिस किया 50,000 बराबर 10 ग्राम सोना, तो अमेरिका के पास जितना भी इंपोर्ट का पैसा आया होगा ना वो सारा इंडिया को दे देगा। क्या लाओ जी हमें 10 ग्राम सोना दो, इसके बदले में 10 ग्राम के हिसाब से पेमेंट करो। अब इंडिया फंस गया, क्यों कि अगर उसको पेमेंट करनी पड़ी तो हर बार 5,000 रुपए का नुकसान होगा 10 ग्राम सोने पर, क्योंकि मार्केट से 55,000 रुपए में खरीदेगा, बदले में 50,000 के बदले में अमेरिका को देगा, यानी खुद 55,000 का माल खरीदेंगे और 50,000 में बेचेंगे। यूं समझिए इसका मतलब ये होगा, तो मतलब 5,000 का नुकसान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो जाएगा। और ये समस्या केवल इंडिया के सामने नहीं आएगी, ये समस्या तो किसी भी कंट्री के सामने आ सकती है। इसी कारण से सभी कंट्री के पदाधिकारियों ने, यानी जो भी 28 पर्सन थे, मॉनेटरी अथॉरिटी जो मॉनेटरी सिस्टम को डील करते थे, फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम को डील करते थे, उन सभी कंट्री के जो चीफ मॉनेटरी अथॉरिटी थे उनको लेकर आईएमएफ की प्रेसिडेंटशिप में एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई। कहां? इन ब्रेटन वुड सिटी इन अमेरिका, यानी अमेरिका के ब्रेटन वुड शहर में आईएमएफ के साथ एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। सभी कंट्री ने मिलकर ये समस्या रखी अपनी कि भाई ये हो जाए तो हम क्या करें, हम तो फंस गए क्योंकि रेट तो फिक्स कर दिया और ऐसे में हमें तो नुकसान हो जाएगा, तो हम क्या करें। भैया इसका उपाय निकाला गया आईएमएफ की ओर से, सभी को सदस्य मिले, सभी कंट्री ने अपनी अपनी बात रखी, तो एक रिजल्ट उसमें से निकल के आया। क्या? एडजस्टमेंट, कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज दो कंट्री मिलकर डिसाइड करती है, जैसे 50,000 रुपये इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड, मतलब $500 इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड, ये इंडिया और अमेरिका ने डिसाइड कर दिया। तो अगर ये इंडिया और अमेरिका ने डिसाइड कर दिया तो मतलब क्या हुआ भैया, इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया ने प्रॉमिस कर दिया अमेरिका को, अमेरिका ने प्रॉमिस कर दिया इंडिया को 10 ग्राम सोना बराबर ये वैल्यू, मार्केट में रेट बढ़ गया। तो अब ये एडजस्टेबल सिस्टम क्या है, जो ब्रेटन वुड सिटी अमेरिका के ब्रेटन वुड सिटी में ये कॉन्फ्रेंस के दौरान जो डिसाइड किया गया, क्या कि इंडिविजुअल कंट्री भी अपने रेट ऑफ एक्सचेंज को, कौन सी फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज को एडजस्ट कर सकती थी। कितना? 10% अप और डाउन, अप और डाउन, ये एडजस्टमेंट कर सकती थी। यानी हम कह रहे 100 रुपया इक्वल टू $, तो इसको 10% एडजस्ट किया जा सकता था, यानी इंडिया इसको 110 तक ले जा सकता था या इधर 90 तक ले जा सकता था, यानी बैंड लग गया, अपर बैंड 110, लोअर बैंड 90, 10% अप और 10% डाउन तक एक कंट्री उसको फ्लक्चुएट कर सकती थी रेट ऑफ एक्सचेंज को आईएमएफ की परमिशन से। यानी आईएमएफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि जब मर्जी ऐसा कर देंगे। एक कंट्री को जब भी ऐसा लगेगा कि भाई सोने के रेट बदल गए तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ एक्सचेंज को एडजस्ट करना है, तो मतलब उसको पहले आईएमएफ से रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी प्रूफ के साथ कि भैया देखो हमारे देश में सोने का ये रेट हो गया है और उसके हिसाब से हम वो एक्सचेंज रेट को चेंज करना चाहते हैं, इतना %। आईएमएफ के पास एप्लीकेशन थी, आईएमएफ ने कहा कि ओपन इंटरनेशनल मार्केट में अनाउंस करिए पहले कि हम रेट ऑफ एक्सचेंज को चेंज करने वाले। क्यों? क्योंकि जिनके ट्रेड एग्रीमेंट है वो पूरे हो, नुकसान नहीं हो। जैसे वही हो जाएगा, नहीं तो फिर 1 लाख रुपए का ट्रेड 90,000 जेब में आएगा। तो पहले क्या हो, पहले ट्रेड क्लियर होने चाहिए सभी के, तो इसलिए पहले इंटरनेशनल मार्केट में अनाउंस करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि भैया हम 110 रुपए रेट करने वाले हैं पर डॉलर, तो जिसके भी ट्रेड अपने क्लियर कर लो पहले, 3 दिन बाद रेट ऑफ एक्सचेंज ये हो जाएगा। तो इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा और गवर्नमेंट भी नुकसान से बच जाएगा। इस सिस्टम को बोलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम। फिर ध्यान से सुनो, व्हाट इज ब्रेटन वुड सिस्टम? ब्रेटन वुड इज नॉट द नेम ऑफ सिस्टम, ब्रेटन वुड इज द नेम ऑफ सिटी वेयर दिस सिस्टम एक्सेप्टेड। तो ब्रेटन वुड अमेरिका का एक शहर है जहां आईएमएफ के साथ कॉन्फ्रेंस करते हुए विभिन्न कंट्री, बहुत सारी कंट्री जो ट्रेड करती थी, उन्होंने आईएमएफ के साथ ये एग्रीमेंट किया, ये बात की कि भैया हम एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आईएमएफ ने उनको परमिशन दिया कितना? 10% फ्लक्चुएट करने का। ठीक है, और इसीलिए इसको एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी कहा गया। दिस इज आल्सो डिफाइंड एज एडजस्टेबल पैग सिस्टम। इसी को ब्रेटन वुड सिस्टम भी बोलते हैं, इसी को एडजस्टेबल पैग सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर हुई मेरी बात सभी को? तो आज का मेरा लेक्चर आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आज का जो मेरा लेक्चर था वो फिक्स एक्सचेंज रेट की मेरिट और डिमेरिट को लेकर था, जिसमें मैंने एडजस्टेबल पैग सिस्टम को भी आपके साथ डिस्कस किया, ब्रेटन वुड सिस्टम को भी बताया कि ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है। साथ ही साथ मैंने मेरिट और डिमेरिट को बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है मेरे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही मेरी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको पूरा सिलेबस बहुत इजी, सिंपल तरीके से, प्रैक्टिकल तरीके से एग्जांपल्स के थ्रू पूरा कराने की कोशिश करूंगा और आपको अच्छे मार्क्स दिलाने की प्रॉमिस करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।